सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार। 20 फरवरी को अब्दुल वासे नामी शख्स ने चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया। एक्सपर्ट चीफ जस्टिस को धमकाया, किरदार कुशी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए अब्दुल वासे को हिरासत में लिया। मनफी मुहिम में शामिल बाकी अफराद की शनाख्त का अमल भी जारी। निशानदही के बाद तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA करेंगे। JIT में IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे भी शामिल। JIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर का तयन किया जाएगा। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। सीटें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त दी जाएगी। कोटा न मिलने पर दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी होने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की तमाम दस्तावेजात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत के खदोखाल वाज़ेह होने लगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और BAP मखलूत हुकूमत बनाएंगे। 6 वजारतें नून लीग और पीपल्स पार्टी 2 BAP को दी जाएंगी। मुशीरों की तैनाती भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की जाएगी। गवर्नर और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली नून लीग, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गौर। मरियम औरंगजेब का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। दोनों जमातों में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक इस्तवार है। दोनों जमातों ने बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमत को वक्त की जरूरत करार दे दिया। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाले इख्तिदार। निगरान हुकूमत की वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। गैस की कीमतों से मुतालिक तौसीक़ शुदा एजेंडे पर भी गौर होगा। अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा महकमा खजाना का PTI क़यादत से राबता हुकूमत संभालने की सूरत में अहदाफ से आगाह करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने कहा कि सेहत कार्ड के लिए जारी अखराजात नहीं है। मुमकिन तरक्याती फंड से कार्ड का इजरा मुमकिन। वफाकी हुकूमत ने पन बिजली समेत कई अहम मुद्दों और अरबों रुपए की अदायगी नहीं की। जून तक विफाक की जानिब से फंड की किल्लत के बायस मजीद तरक्याती फंड का इजरा मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के 4 माह का बजट 29 फरवरी को खत्म होगा। तहरीक इंसाफ का नए सियासी इत्तेहाद का ऐलान। असद कैसर कहती हैं, हमारे मुख्तलिफ अलायंस होने जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान भी जाऊंगा। तहरीक लब्बैक से भी मुलाकात करूंगा। हमारे लोगों को लालच देकर हुकूमत बनाई जा रही है। अब भी वक्त है कमिश्नर के इल्जामात पर तहकीकात कराएं। कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। शहरियों के हकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना चाहिए। तवक्को करते हैं कि बैरूनी दुनिया नहीं बल्कि अदालत इस पर एक्शन ले। मरियम नवाज ने वोटों पर डाका डाला। वज़ीर आला बनकर अपना ख्वाब पूरा कर लें। मैं होती तो कभी ऐसी वज़ीर आला न बनती। बानी PTI की बहनों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैसे हो सकता है कि बानी चेयरमैन PTI की जान की जेल में खतरा न हो। बुशरा बीबी से आज मुलाकात थी मगर पेशी पर आए हैं। FIA में पेश हुई। उन्होंने पूछा कि क्या कोई इंटरनेशनल अपील दायर कर रही हैं, कोई फंड रेजिंग कर रही हैं, क्या आपके इंटरनेशनल लोगों से राबते हैं।
मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की जानिब अहम पेशरफ। दूसरे इक्तसादी जायजा के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। रिपोर्ट IMF को साल SOAs के कानून में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल न हुई। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त अदा करने की शर्त पूरी। टैक्स महसूलात और रिफंड अदायगियों समेत पावर सेक्टर के बकायाजात को बर वक्त क्लियर किया गया। टैक्स इस्तिस्ना एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल दरामद। करेंसी एक्सचेंज रेट 1.25% रेट पर अमल किया जा रहा। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। IMF मिशन आमद से कब रिपोर्ट का जायजा मुकम्मल करेगा। साबिक रहनुमा PTI उमर तनवीर बट बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। 9 मई के वाकयात पर बानी चेयरमैन को मास्टरमाइंड करार दे दिया। अदालत के रिकॉर्ड बयान में बताया कि रियासत मुखालिफ बयानी के बहकावे में आ गए थे। बानी को खुश करने के लिए हमने पुलिस के साथ मुजामत की। मीटिंग में बानी ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने इनकी ईंट से ईंट बचानी है। कुछ कारकुन GHQ के गेट के सामने चले गए हैं, मैं उनको वापस बुलाता रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। राजा बशारत और एजाज जाजी की सरबराही में लोग GHQ गेट पर चढ़ दौड़े। इकरार करता हूँ कि मैंने ये इकदाम बानी PTI की हिदायत पर उठाया। बानी ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए हमें ह्यूमन शील्ड बनाया। जब हम फंस गए तो तन्हा छोड़ दिया। बानी PTI समेत ये तमाम लोग करार वाक़ई सजा के हकदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। दरख्वास्त को नंबर्स भी अलॉट। उस्मा खान ने अदालत में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी तोशाखाना केस में सजा पाने के बाद से बनी गाला रिहाइशगाह में कैद हैं। खानदानी मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप की इजाज़त दी जाए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज कल उस्मा खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। नई हुकूमत के बावजूद मुल्की हालात खराब होंगे। जब तक बानी BTI और तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करते बेहतरी नहीं आएगी। फवाद चौधरी की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हैं और हुकूमत दूसरी जानिब। सहाफ़ी ने सवाल किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। फवाद चौधरी बोले ये चूचू का मुरब्बा और PDM 2 है। कराची मैट्रिक बोर्ड के 10वीं जमात के नताज में हेरा फेरी। तमाम इम्तिहानी अमला कसूरवार करार। कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, IT टीम गैर जिम्मेदार और गफलत की मुर्तकिब पाई गई। रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला सिंध को मौसूल। रिपोर्ट में कहा गया कि तहकीकात के दौरान कोई मुलाजिम बयान देते वक्त संजीदा नहीं था। कोई नहीं बता सका कि असल नतीजा क्या है, कितनी तब्दीलियाँ हुई। एलानिया नताइज से मुवाज़ने के लिए असल रिकॉर्ड कमेटी को फराहम नहीं किया गया। डिप्टी कंट्रोलर का बरह रास्त ताल्लुक नताइज से है, उन्हें ही तहकीकाती कमेटी में रुकन बनाया गया। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी तरबियत और नई भर्तियाँ जरूरी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने इंटर बोर्ड इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकातें जारी। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिकेट बॉल का तोहफा दिया। PSL मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस T20 वर्ल्ड कप अमरीका में हो रहा है। उम्मीद है कौमी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। क्रिस्टन हॉकिंस ने कहा कि आपकी क़यादत में पंजाब की टीम ने डिलीवर किया है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बहुत अच्छा इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि सेंटर्स पर NOCs का इजरा तेजी से जारी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे। आज इवेंट में एक मैच शेड्यूल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7 बजे मध्य मुकाबला आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 2 मैचेस खेल चुकी, एक में जीत हासिल की, दूसरे में हार मुकद्दर बनी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैचेस खेले, दोनों में फतह अपने नाम की।
PSL में अब तक दोनों टीमें 17 मरतबा आमने सामने आ चुकी। 9 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और 8 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते।